Good morning, students. Once again, welcome to home classes. Pankaj Thakur, teacher, Government Girl, Upper Primary School, Savni. Dear student, as हम मार्कोर पढ़ रहे थे। ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 है। पिछले लेक्चर में हमने मार्कोर के बारे में पढ़ा था कि जो मार्कोर है वो कहाँ पाया जाता है। हमने पढ़ा था मार्कोर जो है वो जंगली पहाड़ों में पाया जाने वाला एक जानवर है जो नॉर्दर्न पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है। इंडिया में भी ये पीर पंचाल के जो पहाड़ हैं उनमें पाया जाता है। मार्कोर की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा था। लेंथ, हाइट, टेल लेंथ, वेट, इन सब की बात की थी। हमने ये भी पढ़ा था कि जो मार्कोर है ये गोट की तरह दिखता है और जो मार्कोर है वो नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान भी है। हमने मार्कोर मेल एंड फीमेल के बारे में भी पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो मार्कोर है उसे स्नेक ईटर भी कहा जाता है। मार्कोर को स्नेक ईटर क्यों कहा जाता है ये हमने पढ़ा था कि जो मार्कोर है वो जो उसके जो हॉर्न्स हैं, उसके जो सींग हैं वो स्नेक की तरह रिजेंबल करते हैं। जब स्नेक जो है अपनी बॉडी को कॉइल करता है उसकी तरह जो है रिजेंबल करते हैं, इसलिए मार्कोर को जो है स्नेक ईटर भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, आज हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होते हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर भी करेंगे मार्कोर के। इसके बाद हम लैंग्वेज वर्क भी करने वाले हैं और साथ में ग्रामर वर्क भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है आज का वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़। हम पढ़ेंगे कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं। Endangered species, any species that is at risk of extinction because of a sudden rapid decrease in its population or a loss of its critical habitat. तो endangered species वो हो गए जो हैं एक्सटिंक्शन हो गया, ख़त्म होने वाले हैं, जो जिनकी जो जनजातियाँ हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। Previously, any species of plant or animal that was threatened with extinction could be called an endangered species. कोई भी प्लांट हो गया या जो एनिमल हो गया जिनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है उन्हें हम इंडेंजर्ड जो है स्पीशीज़ कहते हैं। अब रीज़न है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ क्यों हो रही है। ड्यू टू द जो मार्कोर की बात करें तो इसे और भी चीज़ों से जो है ख़तरा है, जैसे हंटिंग से है, ह्यूमन वारफेयर है, बाकी जो जानवर हैं उनसे ख़तरा है, जैसे लेपर्ड हो गए, वॉल्फ्स हो गए, इन चीज़ों से इसे ख़तरा है, जिससे जो है जो मार्कोर जो है ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, इसलिए हम इन्हें इंडेंजर स्पीशीज़ में इंक्लूड करते हैं। जो मार्कोर है, मार्कोर इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द गोट फैमिली एंड इज़ फाउंड इन नॉर्दर्न वेस्टर्न पाकिस्तान। मार्कोर जो है ये सबसे बड़ा एक सदस्य माना जाता है गोट फैमिली का, और ये नॉर्दर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान में पाया जाता है। इस स्पीशीज़ को दिस स्पीशीज़ इज़ क्लासिफाइड बाय द IUCN एज इंडेंजर्ड एज देयर आर लेस देन 2500 मैच्योर इंडिविजुअल। IUCN एक संस्था है जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए बनाया गया है। ये एक संस्था है, इसने मार्कोर को जो है वो इंडेंजर स्पीशीज़ में डाला हुआ है। ये जो संस्था है ये 22 अक्टूबर 1948 को बनाई गई थी। फ्रांस ने इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट की थी, ये फ्रांस में बनी थी। इसे वर्ल्ड कंजर्वेशन बैंक भी कहते हैं। तो ये जो संस्था है ये बनाई गई है प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल जो भी चीज़ें हैं उनके लिए। इस संस्था ने
जो मारखोर है इसे इंडेंजर स्पीशीज़ में जो है कहा गया है, क्योंकि जो मारखोर है इनकी जो पॉपुलेशन है डे बाय डे जो है डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू हंटिंग और ड्यू टू द अटैक ऑफ अदर एनिमल्स। तो इसलिए मारखोर जो है इसे हम इंडेंजर स्पीशीज़ में इंक्लूड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मारखोर हैं उनकी जो पॉपुलेशन है 2000 to 4000 जो है बची हुई है। तो इसलिए अब जो है हमें मारखोर को जो है प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि जो मारखोर है वो टोटली जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ऐसा भी माना जाता है, राष्ट्रीय संस्था संरक्षण के बावजूद ऐसा कहा जाता है कि जो मारखोर हैं वो जिनके सींग जो पहले चौड़े होते थे, अब उन मारखोरों की जो संख्या है पिछले 25 वर्षों में आधी जो है रह गई है, बहुत कम हो गई है। चौड़े सींगों वाले जो मारखोर हैं अब बहुत कम जो है बचे हुए हैं। तो बच्चों, ये था इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में। मारखोर जो है ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आता है। तो अब इसके साथ ही हम कंक्लूड करेंगे। हमने पढ़ा कि जो मारखोर है वो एक गोट की तरह ही दिखने वाला एक जानवर है। मारखोर जो है वो जंगली पहाड़ों में पाया जाता है। नॉर्दर्न पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान की बात की हमने। इंडिया में ये पीर पंचाल पहाड़ों में पाया जाने वाला जानवर है। उसके साथ हमने पढ़ा कि जो मारखोर है ये नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान भी है। अब बात करें जो मारखोर है उसका जो खाना है वो मौसम के साथ जो है बदलता रहता है। गर्मियों के दौरान जो मारखोर हैं वो घास चरते हैं, और सर्दियों में जो मारखोर हैं वो कोंपले खाते हैं, अर्थात पत्ते खाते हैं। तो मारखोर जो है वो घास खाने वाला जानवर है। मारखोर जो है ये झुंड में रहते हैं। मारखोर जो है झुंड में रहने वाला जानवर है। इनकी जो गिनती है ये 9 में जो है चलते हैं। फीमेल मारखोर जो है और उनके बच्चे जो है साथ में होते हैं। जो मेल मारखोर है वो जो है अकेले रहना पसंद करते हैं। अब बात करें तो मारखोर को हम स्नेक ईटर भी कहते हैं। अब मारखोर जो है वो स्नेक ईटर नहीं है, वो सांप खाने वाला जानवर नहीं है। स्नेक ईटर उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उसके हॉर्न्स हैं, जो उसके सींग हैं, वो जब एक सांप है जो अपनी बॉडी जो को क्वाइल करता है उसकी तरह रिजेंबल करते हैं, इसलिए मारखोर को स्नेक ईटर भी नाम दिया गया है। मारखोर जो है वो घास खाने वाला जानवर है, सांप खाने वाला जानवर नहीं है। तो ये सब था मारखोर के बारे में। और था साथ में हमने जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है उन्होंने मारखोर को इंडेंजर स्पीशीज़ में जो है काउंट किया है। इसलिए जो है अब हमारी ड्यूटी बनती है, सबकी ड्यूटी बनती है कि जो मारखोर है इनकी पॉपुलेशन को जो है प्रोटेक्ट किया जाए हंटिंग से और अटैक ऑफ अदर एनिमल्स से, ताकि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि जो मारखोर है वो टोटली जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इसलिए जो भी जितने भी इंडेंजर स्पीशीज़ हैं हमें उनकी जो है प्रोटेक्शन करनी है बाकी चीज़ों से। तो ये था मारखोर के बारे में, कंक्लूड हो गया। अब आगे बात करते हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की। वेयर इज़ द मारखोर फाउंड? मारखोर कहाँ पाया जाता है? आंसर, मारखोर विच इज़ एन endangered animal is found in high wooded mountains of northern Pakistan, Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. In India, it is found in the Pir Panchal range of India. मारखोर जो है ये एक इंडेंजर्ड एनिमल है। ये जंगली पहाड़ों में पाए जाने वाला जानवर है। ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। इंडिया में ये पीर पंचाल के पहाड़ों में भी पाया जाता है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। मारखोर मीन, मारखोर का क्या अर्थ है? आंसर, द नेम मारखोर इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए पर्शियन वर्ड मार विच मीन्स अ स्नेक एंड खोर विच मीन्स ईटर। फॉर एग्जाम्पल, हैंस द नेम मारखोर मीन्स स्नेक ईटर। जो मारखोर है ये एक पर्शियन वर्ड से निकला हुआ शब्द है जिसमें मार का मतलब स्नेक होता है और खोर का मतलब ईटर होता है, खाना। तो मारखोर को जो है स्नेक ईटर भी कहा जाता है।
मारखोर जो है स्नेक ईटर नहीं है, ये मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू रिजेम्बलेंस ऑफ हॉर्न्स ऑफ स्नेक बॉडी, इसलिए इसको हम स्नेक ईटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द डेंजर्स दैट द मारखोर फेसेस? मारखोर को किन किन खतरों का जो है वो सामना करना पड़ता है? आंसर, द डेंजर मारखोर फेसेस आर ह्यूमन वॉरफेयर, hunting pressure, and increasing disturbance and competition from domestic goats and sheep. Markhor faces the risk of extinction for wolves, leopards, and humans. These animals serve as prey. If the conservation efforts are not maintained, they will disappear from this living world. जो मारखोर है इससे बहुत सी चीज़ों का खतरों का जो है सामना करना पड़ता है। एक तो है ये शिकार होता है, दूसरा जो है बाकी जो जानवर हैं उनका शिकार बनता है, वुल्फ्स हो गए, लेपर्ड हो गए। और अगर ऐसा ही रहा तो जो है एक ऐसा टाइम आएगा जब मारखोर है टोटली जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें एफ़र्ट्स करने चाहिए ताकि हम जो है मारखोर को वो प्रोटेक्ट करके रख सकें, ताकि ऐसा टाइम ना आए जब मारखोर जो है वो टोटली जो है वो डिस्पेयर हो जाए इस लिविंग वर्ल्ड से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। एंड एज द मारखोर क्लाइम क्लिफ, जो मारखोर हैं वो ऊंची पहाड़ों पे चढ़ना क्यों पसंद करते हैं? आंसर, मारखोर फाइंड इटसेल्फ सेफ एट हाई स्लोप्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम ह्यूमन हंटिंग एंड टू फाइंड इट्स आउट it climbs steep slopes. Moreover, it also enjoy the morning sun and freely grazing there. मारखोर जो है वो ऊंचे पहाड़ों पे एक तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ताकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इनको शिकार नहीं कर सके। दूसरा ये है कि जो मारखोर हैं उन्हें ऊंचे पहाड़ों पे रहना पसंद है, जब मॉर्निंग में उन्हें उस टाइम ग्रेजिंग करना वहाँ पे अच्छा लगता है, इसलिए जो मारखोर हैं वो माउंटेन पे क्लाइंब करना पसंद करते हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मारखोर? मारखोर का क्या स्टेटस है इस टाइम अगर बात करें तो? आंसर, मारखोर इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑल्दो देयर आर अबाउट 200 to 2000 to 4000 मारखोर existing in the world forest. It has been classified as an endangered species. It means it is in danger of facing extinction in the near future if the conservation efforts are not maintained. जो मारखोर हैं वो इंडेंजर स्पीशीज़ हैं और ऐसा माना गया है कि जो 2000 to 4000 जो है इनकी जो है पॉपुलेशन बची हुई है। अगर ऐसा ही रहा तो मारखोर जो है वो टोटली जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मारखोर। मारखोर की जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है। आंसर, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मारखोर। लेंथ की बात करें तो 132 to 186 सेंटीमीटर, आर 4.4 to 6.2 फीट। हाइट 65 to 115 सेंटीमीटर और 2.1 to 3.8 फीट। टेल लेंथ 8 to 20 सेंटीमीटर, आर 3.2 to 8 इंच। वेट 32 to 110 kg, आर 72 to 142। तो ये था मारखोर जो है उनकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, टेल लेंथ कितनी है और उनका वेट कितना है। ये थे क्वेश्चन आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमने अभी तक पढ़ा कि जो मारखोर है वो वुडिन माउंटेन्स में पाया जाता है, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे एक नोट है आपके लिए। डिड यू नो मारखोर इज़ आल्सो फाउंड इन द शोपियाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। मारखोर जो है, जो हमारा शोपियाना डिस्ट्रिक्ट है जो कश्मीर श्रीनगर में पड़ता है, उसमें वहाँ पे भी जो मारखोर हैं वो पाए जाते हैं। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन जंबल वर्ड। जंबल हो गया जो अरेंज प्रॉपरली अरेंज ना हो, आगे पीछे हो। यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको, 10 सेंटेंस हैं। ये जंबली हैं और आपने इन्हें सीक्वेंस में जो है अरेंज करना है। फर्स्ट है रेलवे वे एट मीट विल स्टेशन द। तो इसमें जो है आगे पीछे है सब कुछ, तो आपने प्रॉपरली अरेंज करना है। तो इसको हम बनाएंगे वो विल मीट एट द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, कोट द इज़ द बेबी स्लीपिंग ऑन। द बेबी इज़ स्लीपिंग ऑन द कोट। नेक्स्ट, पीपल स्लोली वेरी वॉक ओल्ड। तो इसका प्रॉपरली है ओल्ड
pupil walk very slowly. Team goals are 5 easily by 1 or team easily won by 5 goals. ऐसे ही बाकी के जो हैं 10 हैं सारे, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, और इनको जो है आंसर भी दिए हुए हैं साथ में, पहले खुद ट्राई करिए, जब अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप आंसर देख सकते हो। तो ये आपको खुद करने हैं। 4 मैंने बता दिए, बाकी के जो 6 हैं ये आप खुद अपनी जो टेक्स्ट बुक है उससे जो है करिए, इन्हें आप साथ में नोटबुक पे भी जो है उतार दीजिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्रामर वर्क की। यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट द tenses. Recapitulate the same and fill in the blanks with appropriate tense form of the verbs and modals wherever necessary. जैसे कि टेंसेस के बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, तो उन्हीं को थोड़ा याद करते हुए आज हम जो है ये करेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाएंगे कहाँ पे लगेगी, और साथ में मॉडल्स जहाँ पे ज़रूरी होगा। फर्स्ट है द सन डैश इन द ईस्ट। यहाँ पे साथ में आंसर जो है मैंने दे दिए हुए हैं, जो ब्रैकेट में है ये है वर्ब की फॉर्म, और आपने जो है करेक्ट करके लिखना हुआ है। तो फर्स्ट है द सन राइज इन द ईस्ट। सूरज जो है पूरब से निकलता है या चढ़ता है, ये एक जो है ट्रूथ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब प्लस एस लगा हुआ है। वर्ब यहाँ पे जो है वो राइज है, तो इसके साथ हमने लगा लिया राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट, आई विल टेक मिल्क एवरी मॉर्निंग। तो ये एक कोई हैबिट की बात है, तो यहाँ पे आई विल टेक ही रहेगा। नेक्स्ट, या आई एम टेकिंग भी आ सकता है। राजा इज़ प्ले द पियानो। राजा जो है वो पियानो बजा रहा है, प्लेइंग, तो यहाँ पे आएगा प्लेइंग। ये यहाँ पे जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का आपको रूल पता है, सब्जेक्ट होता है इज एम आर या वर्ब, और उसके साथ आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे वर्ब जो है प्ले है और आईएनजी कंटिन्यूस के साथ लगता है। नेक्स्ट, सिमरन इज डैश गो टू ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट डे। तो ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे गोइंग आएगा। रोहित इज स्विम इन द पूल, ये भी कंटिन्यूस है, तो रोहित इज स्विमिंग इन द पूल। इट इज़ रेन टूडे, इट इज़ रेनिंग, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस। सनीन इज गो होम टुमारो। तो सनीन इज गोइंग होम टुमारो। आई विल डैश योर वर्क ऑन मंडे। तो यहाँ पे जो टेंस है ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो जब फ्यूचर की बात करते हैं हम तो उसके साथ विल या शैल लगता है, तो इसलिए यहाँ पे विल लगा हुआ है। और आई एम डूइंग योर वर्क ऑन मंडे भी आ सकता है। रफ़ी प्रॉमिस दैट ही इज़ कमिंग, यहाँ पे वर्ब जो है कम है, द नेक्स्ट डे। तो इज़ लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब इज़ आईएनजी लगाएंगे, तो आ गया कमिंग। रफ़ी प्रॉमिस दैट ही इज़ कमिंग द नेक्स्ट डे। ही नेवर वर्क हार्ड एंड देयरफॉर फेल्ड। यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पे वर्क का वर्कड आ गया। द टीचर इज़ डैश टू द क्लास एट 10 AM शॉप। द टीचर इज़ कमिंग। द टीचर केम टू द क्लास एट 10 AM शार्प, ये भी आ सकता है, पास्ट में भी बात कर सकते हैं हम। सुनील इज़ लुक एट द फ्लावर्स इन द गार्डन। सुनील इज़ लुकिंग, ये भी कंटिन्यूस है, तो लुक के साथ आईएनजी लग गया। ही इज़ डैश गो टू क्रीच एवरी डे। ही इज़ गोइंग टू क्रीच एवरी डे। क्रीच जो है जहाँ पे बच्चों, छोटे बच्चों को रखा जाता है, उसे कहते हैं ही इज़ गोइंग टू क्रीच एवरी डे। हर रोज़ वो है जो हर रोज़ क्रीच जाता है। शी इज़ एट ब्रेड एंड बटर इन द मॉर्निंग। तो ये भी एक हैबिचुअल है, तो यहाँ पे इज़ ईटिंग आ गया, कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो आई एन जी लग गया। ही नेवर ट्रस्ट मी।
तो यहाँ पे एस लग जाएगा, ही नेवर ट्रस्ट्स मी, और ही नेवर ट्रस्टेड मी भी आ सकता है। ही कम विद मी टू माई ऑन्ट्स प्लेस्ड यस्टरडे, तो यस्टरडे की बात हो रही है, मीन्स पास्ट की बात हो रही है, तो ही केम, पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पे। ही इज़ कमिंग विद मी टू माई अंकल हाउस टुमारो, तो टुमारो की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की बात हो रही है, इट मीन्स फ्यूचर की बात कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे इज़ कमिंग आ गया। नेक्स्ट, शी वेयर अ ब्यूटिफुल ड्रेस, शी वेयर्स, यहाँ पे एस लग जाएगा, शी वेयर्स अ ब्यूटिफुल ड्रेस। लास्ट, शी डैश वेयर आउट ऑफ फैशन ड्रेस, तो यहाँ पे आएगा शी हैज़ वोर्न आउट ऑफ फैशन ड्रेसेस। तो ये था हमारा ग्रामर वर्क, हमने लैंग्वेज वर्क भी कर दिया, टेक्सचुअल क्वेश्चन भी कर दिए, इसके साथ ही जो हमारा मार्क हो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जो भी तक मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। जो भी अभी तक आपको मैंने लैंग्वेज वर्क पढ़ाया, ग्रामर वर्क पढ़ाया, इसे अपनी कॉपी पे जो है नोट करिए, लिखिए, और जो भी टेंसेस जो यूज़ हुए हैं, जो भी वर्ब की फॉर्म यूज़ हुए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए और रिवाइज करिए। थैंक यू।